लोग 12 दिन बोलो तो दुखों को हम सहन नहीं कर पाते। और कार्यकर्ता जी के व्यवस्था में जाते हैं, मरने का वचन देते हैं और मरने का वचन देने के बाद में जब हम कार्यकर्ता जी के आदेश अनुसार हम कार्य करते हैं तो 3 दिन में हम एक भगवान का अनुभव करते हैं। और एक भगवान का अनुभव हमें 24 घंटे कैसे मिलेगा, इसके लिए बाबा ने हमें सुबह की ड्यूटी और शाम की प्रार्थना जो सीक्वल के रूप में दिया है। इस विनती प्रार्थना को हमें हर सेवक को प्रतिदिन नियम के साथ करना चाहिए, क्योंकि नियम का बहुत महत्व स्थान है। ऐसा नहीं कि हम 8 बजे कर रहे हैं, 10 बजे कर रहे हैं, परिस्थिति के अनुसार। बाबा ने कहा कि समय समय पर बाबा के आदेश का पालन करना, तो प्रार्थना में लिखा हुआ है। तो कभी हो भी जाता है परिस्थिति के अनुसार, लेकिन जब हम कार्य लेते हैं और कार्य के दौरान बाबा के नियम का हमें पालन करना पड़ेगा। जैसे कि आज हम जानते हैं इस चीज़ को, इस मार्ग को स्वीकार करने के बाद हमारे जीवन के दुखों का अंत होता है और सुख का अनुभव हमें प्राप्त होता है। ये कैसे होता है? सबसे पहली बात, मरने का वचन दीजिए और मरने के वचन देने के बाद में हमें शिक्षण के रूप में जो सुबह की ड्यूटी शाम की प्रार्थना को हमें कार्यकर्ता जी के माध्यम से भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति दी जाती है। ये आदेश स्वरूप दी जाती है, क्योंकि आदेशों का मार्ग है, ये परमात्मा एक मार्ग आदेशों का मार्ग है। हमें कार्यकर्ता जी के शब्दों का जो आदेश के रूप में निकलते हैं उसका हमें आदेश का पालन करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। गलतियों से हमें बचना चाहिए, आदेश का पालन करने में किसी प्रकार की गलतियाँ नहीं होना चाहिए, कोशिश करना चाहिए। क्योंकि मुझसे भी गलती हुई थी और गलती जब महसूस होती है इंसान बेचैन हो जाता है। तो और जब तक गलती का खुलासा ना हो इंसान को संतुष्टि बिल्कुल नहीं मिलेगी। जैसे कि मैं से गलती होगी कि कार्यकर्ता से बिना आदेश से मैंने कुछ कार्य कर दिया, ये मुझे बाद में समझ में आया। रिजल्ट क्या मिला? जाते समय अच्छा गया, बढ़िया गया गाड़ी से। आते समय सरेगा कि पेट्रोल पंप के पास मेरी गाड़ी बंद हो गई, मेरी 24 घंटे चलती रहती गाड़ी। वहाँ से मेरे को इस बात का अनुभव हुआ कि मुझसे गलती हुई है। फ़ोन लगाया मैंने, कार्यकर्ता जी ने नहीं उठा पाया। जैसे तैसे से स्टार्ट करके जयपुर आया, मिस्त्री से मुलाकात नहीं हुई, तो साइकिल स्टोर में जाकर गाड़ी ठीक कराया। लेकिन ये मेरे को समझ में आ गया, ये मेरी गलती का नतीजा। 3 दिन तक परेशान हुआ मैं, कार्यकर्ता जी को फ़ोन करता था, उठा नहीं पाते थे, पश्चाताप होता था, भगवान के सामने माफ़ी भी मांगता था। लेकिन देखो ऐसी परिस्थिति बनी कि 3 दिन के बाद 4-5वें दिन कार्यकर्ता जी का मेरे को खुद कॉल आया। उन्हें बताया फ़ोन नहीं उठाने की वजह, तो मैंने सीधा बोला कार्यकर्ता जी मुझे माफ़ी मांगना है, गलती तो मेरे से हो गई है। माफ़ी मांगा। माफ़ी के दौरान मैंने उनसे एक संपर्क पूछा, जैसे हम लोग पूछते हैं कि कार्यकर्ता जी आपकी क्षमा किए कि नहीं, ये सब लोग पूछना चाहिए, बहुत कम लोग पूछते हैं। तो मैंने पूछा इसी को, कार्यकर्ता जी ये मेरे से गलती, आपने क्षमा किए कि नहीं, पहले ये बताओ। कर दिया, बोले आपको क्षमा कर दिया, बोले जाने अंदर में हुआ किया, कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समझ से मेरे को संतुष्टि मिली और मेरा मन एकाग्र हुआ। नहीं तो मैं 3 दिन तक के बहुत परेशान हुआ। इसीलिए हमें कार्यकर्ता जी पर आदेश जो मिलता है वो भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति में और महान चंद्र बाबा गुरुदेव जी की उपस्थिति में ही मिलता है। तो आदेश का हमें पालन करना चाहिए। कार्यकर्ता जी के आदेश पर चर्चा बैठक भी होती है। चर्चा बैठक कार्यकर्ता जी की जब आदेश पर हो रही है तो हमें चर्चा बैठक जैसे उपस्थित होते अटेंड करते हैं, इसके कार्यकर्ता जी का पहले आदेश का पालन हो जाता है। और बोलते भी हम कि चर्चा बैठक में भगवान बाबा हनुमान जी आपको मेरा प्रणाम, बाबा गुरुदेव जी आपको मेरा प्रणाम बोलते उपस्थित है करके बोलते हैं। तो जहाँ भगवान बाबा हनुमान जी की उपस्थिति हो, कार्यकर्ता महान चंद्र बाबा गुरुदेव जी का आदेश हो, ऐसी चर्चा बैठक में जो सत्संग की नीति होती है
या हमें उपस्थित बराबर होना चाहिए। इतना कहकर मैं अपने शब्दों को विराम देना चाहूँगा और बाबा के समस्त शुभकामनाएं से लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय मुख्य अतिथि के रूप में ओंकार सिंह जी लीलारी जी, जिन्होंने बहुत अच्छे बाबा के शिकन पर विचार रखे और अनुभव के बारे में भी हम समस्त सेवक सेविकाओं को बताया। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाती हुई भगवान संचालक जी ने मुझे अतिरिक्त विचार रखने का है इस प्रकार में, क्योंकि हमारे को अभी जो सेवक है, सेवक सेविका जो विचार दिए और विचार ग्रहण भी किए, अच्छे अच्छे विचार दिए, उनको हमको साधना है और अच्छे से अच्छा उनको हमारे को एक यानी एक स्कूल के माफी हमारे को याद रखना चाहिए, क्योंकि हम जितने पुराने होते जा रहे हैं उतना मतलब अनदेखा कर रहे हैं। क्योंकि आज हमने चर्चा बैठक में आए, आज सुने क्या सुने, कुछ मतलब यानी हमने कुछ भी यानी मतलब ज्ञान की प्राप्ति यानी नहीं कर पाते, क्योंकि हम इतने सेवक सेविका पुराने होने के बाद में भी जो संचालक पूछते हमारे को वो हमारे को नहीं बता पाते, क्योंकि हमारे एक भगवान की यानी मतलब के ऊपर ध्यान नहीं है हमारे को। तो हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा बाबा के आदेश पे चलना है और बाबा के आदेश का पालन जितना करोगे उतना ही हमारे दुख दूर होंगे, क्योंकि मानव तो दुख दूर नहीं कर सकते, सिर्फ भगवान ही कर सकते। हमारे भगवान यानी बाबा के आदेश पे चलना है, हमारे दुख दूर होंगे, नहीं तो अन्यथा कोई दुख दूर नहीं हो पाएगी। इतना कह के अपना शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते ही बाबा जमुना जी को प्रणाम, परमात्मा ही आपकी भगवान की अब तक चर्चा बैठक के संचालक जी चर्चा बैठक को समाप्त की ओर लेके जाए, ऐसी मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों में थे बाबा की सेवा माननीय सम्मानीय एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, अन्य उत्तराय जी, जिन्होंने बहुत अच्छे बाबा की शिकवन पर विचार रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक को समाप्ति की ओर लेकर जाने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। तो एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी यह चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे। इसी में आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। भगवत कृपा जागृत है, हम सभी का एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान ज्ञानी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान दैया जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परंतु परमात्मा सेवक मंडल बालाहाट के अंतर्गत आज ग्राम देवला में बाबा के सेवक कार्यकर्ता जी बघेली जी के स्थान पर एक भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी। इस चर्चा बैठक में शक्ति के घटक भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे साथ मानते गया जमदेव जी यहाँ उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक यहाँ उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। जिला परिषद सह कार्यकर्ता जी बघेली जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। रोशनी से कार्यकर्ता जी उपराज जी यहाँ उपस्थित, उनको मेरा प्रणाम। और आई समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान बना मानते गया देवी को प्रणाम, परमात्मा आरती भगवान की संचालक के लिए मुझे आभार व्यक्त करने बोले मेरे अपने सत्तर भगवान बाबा हनुमान जी को नाम मानते गया देवी को प्रणाम, परमात्मा आरती भगवान की सत्तर भगवान बाबा हनुमान जी को उपस्थित रहे। मैं उनका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे सदगुरु मानते गए देवी यहाँ उपस्थित रहे। चर्चा बैठक में कई मेरे समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की चर्चा बैठक में रोशनी से कार्यकर्ता जी मैं भी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। सह कार्यकर्ता जी बघेली के यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी यहाँ उपस्थित है, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और आज भगवान की चर्चा बैठक का समस्त सेवक सेविकाओं में लाल जी मैं उनका बघेली परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ और सभी को नमस्कार करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। विचारों में थे बाबा की सेवा एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने एक भगवान की चर्चा बैठक में बहुत अच्छे शब्दों से
आभार व्यक्त किए। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं को उनसे धन्यवाद करता हूँ। चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे, प्रणाम करेंगे, सायंकालीन प्रार्थना बोलेंगे, महात्मा मांगेंगे, जय घोष करेंगे। जी दीदी, बाबा की शिक्षण पर विचार रखेंगे, ऐसी आगे की नहीं। देवी कृपा जागृत हम सब इस जीवन जी को प्रणाम। महान त्यागी बाबा जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए इस काम करने साधने के लिए बाबा ने चाह भगवत प्राप्ति के लिए इस काम करने साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट अंतर्गत वार्ड नंबर 4 में बाबा के सेवक संतोष नकपुरी के निजी निवास स्थान में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी। इस बैठक में सृष्टि के विधाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सबके सदगुरु मानते कि बाबा जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। उसी प्रकार आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित होने मेरा प्रणाम। और आए हुए सभी वरिष्ठ सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। मानते कि बाबा जी प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा की शिक्षकों पर विचार पूछे। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। मानते कि बाबा जी प्रणाम। परमात्मा धन्य हमारे मानते कि बाबा जी जिन्होंने कितने कठिन परिश्रम करके एक भगवान की प्राप्ति की, जो हमें जब हम दर दर भटक रहे थे तब हम सोचते नहीं थे। कितने डॉक्टरी पंडा उपचार करवाते थे, लेकिन इस धर्म में आने के बाद बाबा ने जो मानव धर्म की स्थापना की, स्थापना करने के बाद हमें जैसे मालूम हुआ वैसे हम इस मार्ग में किसी न किसी के माध्यम से तो हम जुड़ते ही है, लेकिन हमें जुड़ने के बाद हमें कैसे चलना है, बोलना है, रहना है, इस पर हमें विचार करना चाहिए। हमें जो बाबा ने शिकवन दिए विनती प्रार्थना की पुस्तक के माध्यम से या चर्चा बैठक के माध्यम से, हमें उस पर विचार करना चाहिए कि हम पहले सही थे या अभी सही है। अगर हम चल रहे हैं तो हमसे कहीं गलती त्रुटि तो नहीं हो रही है, हमें सोचना चाहिए। हम कहते जरूर हैं कि हमें यहाँ फ्री में मिला है, लेकिन हमने जब तक ईमान नहीं दिए तब तक भगवान ने हमारे दुख दूर नहीं किए। भगवान हमेशा 24 घंटे रहते हैं, तो फिर हमें कैसा रहना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए और कैसे चलना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। 4 तो 3 शब्द 5 नियम कहने को तो बहुत आसान है, लेकिन इस पर विचारों के ऊपर विचार हमें करना चाहिए। धर्म में जुड़ने के बाद अगर हमें दुख आ रहा है तो हमारे कर्मों के द्वारा, हमारी गलतियों की वजह से आता है, नहीं तो सेवक को कभी दुख नहीं आता। सेवक वैसा चलने वाला होना, बाबा के जो आदेश है हमें उस आदेश पर चलना चाहिए और हमें विचार करना चाहिए। इतना करके अपने शब्दों में राम देता हूँ। सभी से नमस्कार। बहुत अच्छे बाबा के सेवक सब बाबा की शिक्षण पर बहुत अच्छे विचार दिए, धन्यवाद देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम। महादेव बाबा जी प्रणाम। परमात्मा बाबा के आदेश बताएंगे और बाबा ने आदेश क्यों दिए। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। बाबा जी को प्रणाम। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम। मानते बाबा जी को प्रणाम। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा ज्ञान के कारण हवन कार्य चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन जन जागृति बाबा के आदेश। क्यों लगाए बाबा ने आदेश? बाबा ने आदेश इसलिए लगाए कि मानव मन का कार्य करे अहिंसा प्राप्त न जाए, गुरु में इसलिए बाबा ने आदेश लगाया।
कुछ नहीं बचा। इसी तरह चर्चा भटक को आगे आगे बाबा किसी भी पांचवा नियम बता। 5 नियमों से 5वां नियम बता। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा देव जी को प्रणाम, परमात्मा जीवन में चलने के लिए रास्ते जिससे कल्याण मानवीय जीवन के हेतु दे सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। इसमें से 5वां नियम अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम, अपना परिवार मर्यादित रखे। ऐसे में कैसे चलेगा? फिर भी पूरा नहीं हुआ। ये नहीं तो ये नहीं तो ये गोटी में चल। फिर से प्रणाम करके बता। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महादेव जी बाबा देव जी को प्रणाम, परमात्मा एक जीवन में चलने के लिए रास्ते जिससे कल्याण मानवीय जीवन के अंत दे सफल करने के लिए बाबा ने 5 नियम बताए। अपने परिवार और सेवकों में एकता कायम करना,